आज मुझे मेरे नीक करौरी बाबा की महिमा आप सबके सामने लाने का सौभाग्य इस पवित्र पत्रिका द्वारा प्राप्त हुआ। ये भी मेरे नीक करौली बाबा की ही कृपा है। मैं अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से शब्दों में व्यक्त कर सकूं, तो ये भी मेरे बाबा की ही कृपा होगी। मेरा जन्म मेघालय प्रांत के शिलांग नामक शहर में हुआ। जब से मैंने होश संभाला, तब से मैंने मेरे पिता को प्रतिदिन सुबह 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा। ये उनकी नित्य दिनचर्या थी। पिता की श्री हनुमान के प्रति अनन्य भक्ति देखकर मैं भी हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण होती चली गई। मेरे पिता उन दिनों किन्हीं बाबा जी का भी नाम स्मरण करते थे, जिस नाम को मैं भूल गई थी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। एक बार की घटना जो मैं जीवन में कभी नहीं भूली, और अब मेरे समझ में आया कि ईश्वर अपने भक्तों पर किस तरह कृपा करते हैं। वो घटना मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। उस समय मैं कक्षा 2 में पढ़ती थी। मेरे मामा जी वाराणसी से शिलांग हम सबसे मिलने आए थे। एक दिन वो मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर घूमने गए। शिलांग एक पहाड़ी इलाका है, जहाँ ज़्यादातर लोग पैदल, साइकिल और टैक्सी या बस आदि से ही उन दिनों सफ़र किया करते थे। हम लोग पैदल ही घूम रहे थे। पुलिस बाजार चौराहे पर मैं अचानक सड़क दौड़कर पार करने लगी और एक टैक्सी के नीचे आ गई। मुझे आज भी उस टैक्सी में बैठी सवारियों की चीख की आवाज़ याद है, और ब्रेक की भयानक आवाज़ भी। पर मुझे सिर्फ हाथ और पैर में हल्की सी खरोंच आई थी। हम लोग घर पहुँचे तो मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई को धर्मयुग पत्रिका में एक तस्वीर दिखा रहे थे। माँ खाना बना रही थी। मैं घबराई हुई दौड़कर पिताजी के गले लगकर रोने लगी। मैंने उन्हें टैक्सी के नीचे आने का वाकया बताया। पिता मेरे माथे पर हाथ फेर कर बोले, बेटा, इन्हें प्रणाम करो, इन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है। धर्मयुग पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर बाबा नीप करौली की तस्वीर थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बस एक अस्पष्ट सी धुंधली यादें जहन में रह गई थीं। पिछले वर्ष मेरी बेटियां नैनीताल गई थीं, एक प्रतियोगिता परीक्षा देने। कैंची धाम रास्ते पर पड़ा था, पर उन्हें शायद उनकी महिमा का पता नहीं था, और शायद बाबा जी की कृपा भी नहीं थी। वो दर्शन नहीं कर पाई। अचानक एक दिन किसी के जरिए मेरी बेटी को इस पत्रिका में कान्हा के लिए कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, और बस यहीं से बाबा नीप करौली ने मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दी, मुझे कैंची धाम आने का सौभाग्य प्रदान किया। और जैसे ही मैंने बाबा जी के दर्शन किए, मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरे जहन में अस्पष्ट तस्वीर जो 50 सालों से थी, स्पष्ट हो चुकी थी। मेरे बाबा ने अपनी इस बेटी को सब कुछ याद दिला दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। ये मेरे जीवन की ऐसी सच्ची घटना है जो ये साबित करता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अपनी संतानों पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। मैं तुमसे मिलने आया था।